हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। आज हमारी वीडियो जो रहेगी वो टेक्स्ट बुक के एसबीआई क्लर्क मेंस का जो मॉक है नंबर 3 का, उसका क्वांट का फुल सॉल्यूशन इसमें दूंगा मैं। फुल सॉल्यूशन में ओनली डीआई में इंक्लूड करूंगा और जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इजी हैं, तो डीआई में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं डीआई का सॉल्यूशन आपको करवाऊँगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला दे रखा है इसमें टेबल फॉर्म में है। इसमें देखा सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेन्स एंड बुक टुगेदर इन ए बी सी एंड डी इज़ 936। अच्छा, इस तरीके से इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखा है। और क्या दे रखा है इसमें, पहले कॉलम में दे रखा है सेलर हैं ए बी सी डी, सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स एंड बुक्स ये दे रखे हैं, ठीक है। फिर रेशियो दे रखा है पेन एंड बुक का पर्टिकुलर सेलर के लिए, पेन एंड बुक सोल्ड का। फिर दे रखा मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन, ठीक हो गया। फिर दे रखा सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन एंड ईच बुक। अच्छा, तो यहाँ से हम जैसे पेन और मार्क प्राइस ऑफ पेन तो दे रखा है इसमें, और इस सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन एंड ईच बुक है, तो यहाँ से हम ईच बुक का भी मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। फिर क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रखा है ऑन कंबाइंड मार्क प्राइस। इसमें कंबाइंड मार्क प्राइस का मतलब है कि मार्क प्राइस ऑफ पेन प्लस मार्क प्राइस ऑफ बुक, उस पर जो टोटल मार्क प्राइस बनेगा उसी पे इन्होंने डिस्काउंट दिया, पर्टिकुलर पेन और बुक पे नहीं दिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस हैं, तो ये 5 क्वेश्चन का एक सेट है। चलो पहले इसका तो हम जो टेबल है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। ए बी सी डी सेलर्स हो गए। सम ऑफ नंबर ऑफ पेन एंड बुक, टोटल बुक्स हैं 90, 35, 35, 65, ठीक है। अब इनका रेशियो दे रखा है, पेन और बुक का क्या रेशियो है, तो हम सीधे डायरेक्ट नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ बुक निकाल लेते हैं। देखो रेशियो क्या है, 5:4 है, टोटल 90 है, तो कितना हो जाएगा 50 और 40, ये कितना हो जाएगा 25 और 10। सब ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। अगले में कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पेन एंड नंबर ऑफ पेन एंड बुक। अब मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन दे रखा है, मैं इसको डिनोट करता हूँ एम पी से, सफिक्स में पी, और एक्स वाई 36 माइनस जेड एन एम। जो अगला कॉलम है सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन एंड ईच बुक है, तो मैं इसमें मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक निकालूंगा। सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन ईच बुक इज 30 एंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज एक्स, देन द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक विल बी 30 माइनस एक्स। सेम ये होगा 27 माइनस वाई, ये कितना होगा जेड, ये कितना होगा 45 माइनस एम। और सक्सेसिव डिस्काउंट्स ये दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देखेंगे। और सेलिंग प्राइस हमें दे ही रखा है ए बी सी डी में 936, 198, 256 एंड 675। तो ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड और एम, आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू हमें पता होना जरूरी है, तभी जाके आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एम पूछ रहा है, तो मतलब हमें एक्स और एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले इन्हीं ए और डी सेलर के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स और एम की वैल्यू आ जाएगी, तो सबसे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पे। ये नॉर्मल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये पे 80% डिस्काउंट होगा, तो कितना परसेंट वो बचेगा, 20% बचेगा, तो उसका 20% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, समझे। तो देखिए अब जो मार्क प्राइस है वो कंबाइंड मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट लग रहा है, तो कंबाइंड मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेन इंटू ईच पेन का मार्क प्राइस प्लस नंबर ऑफ बुक इंटू ईच बुक का मार्क प्राइस, ये टोटल मार्क प्राइस आता है, इसी पे डिस्काउंट लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलो अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सेलर ए के लिए करते हैं। नंबर ऑफ ईच पेन इज़ 50, मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज़ एक्स, एम पी में देख रहे होगे आप एक्स, प्लस नंबर ऑफ बुक्स इज़ 40 एंड मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ 30 माइनस एक्स। तो ये टोटल मार्क प्राइस हो गया, कंबाइंड मार्क प्राइस, और इसी पे डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट देखो ए पे क्या क्या देखा, X% और 20% दे रखा है, तो X% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 100, और 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 80% बचा। कितना है सेलिंग प्राइस का 936। तो इसको सॉल्व करोगे
1170 आ गया इधर। इसको सॉल्व करो कितना हो गया 1240x 50 40 10x बचा 10x प्लस 1200 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई कर लो 10x प्लस 1200 माइनस 10x स्क्वायर बाई 100 माइनस 1200x अपॉन 100। 1170 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो 1000x माइनस 1200 कितना हो गया -200 -2। अब इस माइनस को उधर ले जाओ इक्वल्स टू के तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये तो उधर जा चुका है, अब ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 3000 माइनस का 3000 10 से डिवाइड कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता ही है, रूट्स निकालना तो आता ही होगा। ये मान के चलता हूँ मैं तो 3 और 10 बनेगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल गई 10। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो मार्क प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 इज इक्वल्स 20। ठीक है, ये तो हो गया सेलर ए के लिए हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए एम की वैल्यू। एम की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी, नंबर ऑफ पेन इज 40 मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज एम, फिर सेम नंबर ऑफ बुक्स इज 25 मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 45 माइनस एम, डिस्काउंट इज m% दे रखा है 1 माइनस एम इंटू 100, और 40% डिस्काउंट मतलब बचेगा कितना 60%, 0.6 से डिनोट कर दिया। तो इसका जो क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कितना दे रहेगा 675 है। इसको डिनोट पॉइंट से 0 बढ़ेगा 60 से 1125 आ गया इधर। ठीक है, इधर करो 112 और 25 एम। ठीक है, 40 एम में से 25 एम गएगा तो कितना बचेगा 15 एम, और ये 1125 ये देगा 1 माइनस एम अपॉन 100। मल्टीप्लाई कर लो 15 प्लस 1125 माइनस 15 एम स्क्वायर बाई 100 माइनस 1125 एम अपॉन 100। देखिए 1125 से 1125 कट गया। ठीक है, और चलो 100 पहले एलसीएम ले लो इसमें, तो ये आएगा 15 एम स्क्वायर माइनस 1125 एम इक्वल्स टू 0। एम हर जगह डिवाइड कर दो तो 1125 इक्वल टू 0। एम से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया तो एम हट गया। अब देखो 15 एम को इधर ले जाओ इक्वल्स टू के, तो कितना बचेगा 375, तो एम की वैल्यू 25। अगर एम की वैल्यू यहाँ हो गई 25 तो ये कितना हो जाएगा 20। और हमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है एक्स प्लस एम, एम की वैल्यू है 25, एक्स की वैल्यू 10, तो टोटल कितना हो गया 35। सही है। अब पूछ रहा है मार्क रेशियो मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द पेन टुगेदर ऑफ सर ए बी सी। देखो हमने ए और डी के लिए सॉल्व कराया अभी हमने। ठीक है, वेरिएबल्स अभी हमारे सिर्फ एक्स और एम की वैल्यू निकली है, तो औरों की भी निकाल लेते हैं सेलर बी और सेलर सी के लिए। ठीक है, सेलर बी के लिए देखो नंबर ऑफ पेन इज़ 25 मार्क प्राइस पेन इज़ वाई, नंबर ऑफ बुक्स इज़ 10 मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ 27 माइनस वाई। डिस्काउंट्स क्या क्या लगे हुए हैं इसमें देखो 1 माइनस वाई अपॉन 100, वाई परसेंट का डिस्काउंट 50% मतलब हाफ हो जाएगा वैल्यू। कितनी दे रखी है बी के लिए 198 सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा 396। ठीक है, और यहाँ देखो कितना हुआ 270 माइनस 10y, तो 25y माइनस 10y इज 15y। 270 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई करो 15y प्लस 270 माइनस 15y स्क्वायर बाई 100 माइनस 270y अपॉन 100, so 396। 1500y प्लस 27 माइनस 15y स्क्वायर माइनस 270y 39600। ठीक है, 1500y माइनस 270 ये है ना 270 10y। ठीक है, सही है सही है।
तो इसमें माइनस करो कितना बचेगा, 3 1230 वाई। तो उसे इधर ले जाओ, इक्वल्स के लेंगे, माइनस पर 30 वाई हो गया। और इस ये भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27,000 12,600। 15 से डिवाइड कर लो, 15 ठीक है। ये आ गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 70 और 12 बन जाएगा। अब देखो वाई की वैल्यू 70 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का मार्क प्राइस का सम कितना है यहाँ पर देखो, बी में मार्क प्राइस ऑफ दोनों का सम 27 है। अगर ये 70 हो जाएगा तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये वाई की वैल्यू क्या होगी इन दोनों में से, 12। अगर 12 होगी तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एक और हमारी वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी के लिए। देखो, नंबर ऑफ पेन इज 15, मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज 36 माइनस जेड, नंबर ऑफ बुक्स इज 20, मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज जेड, टोटल मार्क प्राइस हो गया। डिस्काउंट्स देखो 50% इज 1/2 और 1 माइनस जेड बाई 100, जेड परसेंट का डिस्काउंट है। और सेलिंग प्राइस ऑफ सी इज़ 256, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 512। इसको सॉल्व करो, 540 माइनस 15 जेड प्लस 20 जेड कितना हो जाएगा 5 जेड, 540 प्लस 5 जेड इंटू 100 हो गया। तो इसका निकालो, 540 प्लस 5 जेड माइनस 540 जेड बाई 100, 100 से पूरा कर लो, एलसीएम लेने पे आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, 500 माइनस ये तो माइनस 40 जेड बचेगा, माइनस वालों को उधर ले जाओ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड, तो ये हो गया। 54,000 भी आएगा जो कि माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2800 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, सही है। ठीक है, माइनस ये प्लस। अब देखो इसका क्या रूट बनेंगे, 28 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर जेड की वैल्यू 20 है तो ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ पेन इज़ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट कंप्लीट। अब हम निकाल पाएंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। जैसे से क्वेश्चन पूछेगा वैसे से वैल्यू निकालेंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ऑल द पेन्स टुगेदर सेल बाय ए बी सी। देखो सेल बाय ए बी सी में ऑल द पेन का ना नंबर ऑफ पेन कितनी है, देखो पहले मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आप पेन के लिए, ए बी सी नंबर ऑफ पेन कितनी है, ए 25 और 15। मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन क्या है, 10 12 और 16। ये तो हो गया आपका पेन के लिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स टुगेदर सेल बाय बी सी डी। बुक्स देखो क्या क्या है, 10 20 एंड 25 ये। और मार्क प्राइस ऑफ बुक कितना है, 15 20 और 20। इनका रेशियो निकालना, पहले यहाँ की वैल्यू को 15 इंटू 10 कितना हो गया 500, ये हो गया 300, 16 85 240, 5 3 1040, ये हो गया। 100 इनका निकला 150, 400 500 900 1050। तो कितना हो गया 1040 अपन 1050, 0 से 0 104 अपन 105। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आइटम फॉर सेलर ए एंड सी टुगेदर।
अच्छा, ए और सी का डिफरेंस निकालना है ऑल द आइटम्स के लिए। देखो ए और सी का देखो, पेन का सेलिंग प्राइस का देखना है, इस मार्क प्राइस का नहीं। तो पहले तो ए के लिए पूरा टोटल मार्क प्राइस में डिस्काउंट लगा के सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, पहले ए देख लेते हैं। ए का मार्क प्राइस हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ पेन इंटू मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज़ 10 प्लस नंबर ऑफ बुक्स इज़ 40, मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज़ 20। तो टोटल मार्क प्राइस हो गया। अब देखो इसका डिस्काउंट कितना है, एक्स परसेंट का डिस्काउंट मतलब कितना, 10% का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी बचेगी 90%, 0.9 से डिनोट कर दिया। और फिर 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट मतलब 80% बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 580 मतलब 800, 1300, ये कितना हो गया 72.2.72, डबल जीरो हट जाएगा, 936। ए के लिए हो गया 936। अब निकालना है सी के लिए। सी के लिए क्या होगा, वैसे निकालो, नंबर ऑफ पेन 15, मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन, नंबर ऑफ बुक्स, मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक, डिस्काउंट 50%, और जेड क्या है वैल्यू 20%। 20% मतलब बचेगा कितना 80%, विच इज़ 4/5। अब इसकी कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 240, 640, तो 2 से काटोगे तो 320, 5 से काटो, 5 5 20, 4 256। तो कितना डिफरेंस है इनका, 8 680। ठीक है, 680 आया। कह रहा है कि ये जो 680 है, इट्स हाउ मच परसेंट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स सोल्ड बाय सेलर सी। मार्क प्राइस देखो यही है, सी का मार्क प्राइस, सी का कितना है 640, इसकी वैल्यू निकालोगे तो मार्क प्राइस ऑल द बुक्स सोल्ड बाय सेलर सी, ऑल द बुक्स क्या है, ये हैं बुक्स, कितना है 400। तो इससे कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब ये 170% ज़्यादा है ना। जैसे इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 170 आएगा ना, तो 170% ज़्यादा है। चलो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट टू बी ऑफर ऑन ऑल द पेन सोल्ड बाय सेलर सी। पेन में कितना डिस्काउंट इसको ऑफर हुआ है, इफ द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय हिम ऑन द ऑल द बुक्स इज 80% एंड सम ऑफ ऑल द पेन एंड बुक्स टुगेदर सोल्ड बाय हिम रिमेन्स द सेम। ठीक है, पहले तो हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ पेन सी के लिए। कितना होगा देखो, नंबर ऑफ पेन, मार्क प्राइस निकालो, ये हो गया, और नंबर मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन ये, नहीं पहले तो टोटल के लिए निकलेगा, क्योंकि टोटल के लिए हमें कंबाइंड मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिला है। तो ये 15 × 16 × 20 टोटल कंबाइंड मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट क्या क्या है 1/2, और जेड में कितना है 4/5। 640, 320, 5 256 है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर सेलर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला, इफ़ द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर बाय हिम ऑन ऑल द बुक्स इज 80%। ऑल द बुक्स का मार्क प्राइस कितना है, नंबर ऑफ बुक्स इज 20 एंड मार्क प्राइस ऑफ, तो ये 400 मार्क प्राइस है, और इसमें 80% का डिस्काउंट है। ठीक है, 80% का डिस्काउंट है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ
सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन कितना होगा? टोटल सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस ऑफ बुक हटा देंगे तो कितना होगा अपन 176, ठीक है। और मार्क प्राइस ऑफ पेन कितना है? ये है 240। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड ऑन ऑल द पेन सोल्ड बाय सेलर सी। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 240 से डिवाइड करेंगे, मगर ये डिस्काउंट में हम 240 माइनस करना पड़ेगा, वही डिस्काउंट निकलेगा। तो कितना बचेगा? ये 4 तो ये हो जाएगा 3 26.66 करके। चॉइस बहुत करेक्ट मांग रहा है, तो 6 करके ही होता जाएगा, तो ये हो जाएगा 67। ठीक है, पहली DI अपनी हो गई, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अगली DI में है द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution number of train tickets sold by 5 ticket counters. Some of the data is given while some of it is missing. Total number of train tickets sold by ticket counters. हम पहले तो काउंटर्स लिख लेते हैं PQRSNT, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन टिकट सोल्ड बाय टिकट काउंटर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल टिकट सोल्ड। ये है 320, यह है 2y माइनस एक्स, यह है 15%, यह है x, यह है 2y। अब इसमें देखा द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्काउंट ऑफर ऑन बुकिंग अ टिकट फॉर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन सीट्स। तो मतलब डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बुकिंग अ सिंगल सीट इज़ 150, 50, 25, 25 फॉर अदर मतलब टाइप्स ऑफ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन टिकट सोल्ड बाय काउंटर P, टोटल नंबर ऑफ सीट्स sold by counter P is 320, and the 320 is equals to x plus y, and counter R का कितना है 15%। टोटल अगर हम इसको T मांगे तो T का 15% 0.15 इज 3x माइनस वाई, ये हमें दे रखा है। अब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू और पर्टिकुलर टिकट्स भी निकालने पड़ेंगे काउंटर्स के। देखो इसमें अगर ये 15% है काउंटर में टिकट, तो टोटल रिमेनिंग कितना बचा 85%। तो टोटल का 85% जो टिकट होगा ना, और रिमेनिंग का सम होगा, मतलब 320 2y माइनस एक्स प्लस 2y ये होगा। तो इससे एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमें, 4y माइनस कट जाएगा 320, इक्वेशन ये मिल गई हमको y और t के बीच में। तो y और t के बीच में, तो इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3y हो गया। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे इक्वेशन को, तो कितना आएगा 960 माइनस t.15 इसको 3x से 3x कट जाएगा और ये हो जाएगा 4y, ठीक है। y और t में दो इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो y भी कट जाएगा, 4y कट जाएगा। तो 960 माइनस t.15 माइनस t85 इज इक्वल्स टू माइनस 320। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा t बन जाएगा, इसको प्लस इधर को ले आ लो, ये कितना हो जाएगा 18 और 3 12, तो टोटल 1280 है, टिकट्स हैं 1280, ठीक है। तो 15% निकालो, 30 42 ये हुआ 120, 15 30 मतलब 42, 192 हुआ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन था टी और वाई में, टी और वाई में कहाँ रिलेशन था, ये है, ये है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू डालो और यहाँ से आंसर निकल आएगा। ये इसमें डाल दो क्योंकि टी का 15% हमें पता है। 960 माइनस टी का 15% कितना है, 192 हमने निकाल दिया, इज इक्वल्स टू 4y। और अच्छा 768 इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 192 ही आई है। y की वैल्यू 192 है तो ये कितना होगा, 384 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर 192 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करो, वन 128, ये हो जाएगा 128। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y विच इज़ 384 माइनस एक्स, अच्छा हो गया 256। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आ गई है इसकी। ये हटा लेते हैं फिर। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्रेन टिकट सोल्ड बाय काउंटर क्यू टू दैट बाय काउंटर आर। इनका डिफरेंस निकालना। देखो क्यू और आर का डिफरेंस कितना है, तो 4, अच्छा 64 है। अब देखो 1280 टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का बनाएगा। टोटल 1280 का बनेगा पाई चार्ट में, टोटल 1280 तो 360 का एंगल बन रहा है। तो 64 में कितना एंगल बनेगा, 360 अपॉन 1280 इंटू 64, ये हो जाएगा, 4 से काटा है मैंने, 32 तो नीचे से तो 18 डिग्री। अगला है, इफ़ 25% ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय काउंटर पी, 25% कितना हो गया, 80 हो गया, काउंटर पी के लिए 80 हुआ। 75% ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय काउंटर आर, 75% कितना होता है, 3/4, 16, 3 24, 144। एंड 25% ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय काउंटर टी, मतलब 96। और वर बुकड एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 2 फर्स्ट क्लास सीट्स। 2 फर्स्ट क्लास सीट्स, देखिए फर्स्ट क्लास सीट्स का क्या है, 150 है एक का, ठीक है, ठीक है। 4 AC seats and 5 each respectively, then find the total discount offer on the selling the train tickets by the given counters। अच्छा, फर्स्ट क्लास का 150 है और 2 फर्स्ट क्लास लिए तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यहीं से ले रहा हूँ मैं चार्ट से। और आर में देखो क्या है, 4 AC है तो 50 एक का है तो 200 हो जाएगा। एंड 5 सेकंड क्लास सीट है टी के लिए, 5 सेकंड क्लास मतलब 20 एक के लिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल टोटल डिस्काउंट, तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, 24,000 9600, तो कितना हो गया, 2018, ये तो मिल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। 7 13 22 हुआ ना, तो 62400 होगा, ठीक है, ये भी निकला है। अब है, काउंटर आर सोल्ड ऑल द ट्रेन टिकट एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ बुकिंग 5। आर में कितना है, 192 है सीट्स,
डिस्काउंट रेट ऑफ बुकिंग 5 स्लीपर क्लास सीट का 25 है, तो 25 और 5 कितना हो गया, 125 हो गया टोटल डिस्काउंट। इट 25% ऑफ द टोटल of the tickets sold by counter R were returned, for which he offered a discount rate of booking 6 general class. Then find the actual total discount. अच्छा, इतने का तो उन्होंने दे दिया था, ठीक है, पर रिवर्स करा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। कितना रिवर्स का है, 25%, मतलब 1/4, 48 रिवर्स करें, जो कि कितने रेट से करें, 6 जनरल क्लास सीट्स। एक जनरल क्लास सीट्स का कितना है, 5 रुपीज़, और 6 का हो जाएगा 30। ये मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो कितना आएगा। तो पूरा 24,000, ये है 440, 22,560, ये सही हो गया। अगला है और टिपिकल है, इसमें कितने क्वेश्चन और बने हैं, 2 और बने हैं, चलो देखते हैं। इफ़ 75% ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाई पी का 75% कितना होगा, 3/4 होता है 75, 240 हो गया, ठीक है। एंड 25% ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाई काउंटर एस, 25% इज 1/4, 1/4 रहेगा 32, were sold at a discount rate of booking 2 first class and 4 first class seat each respectively। 2 फर्स्ट क्लास की 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, 300, और 4 फर्स्ट क्लास 600, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेन टिकट सोल्ड बाय काउंटर पी एंड एस, अगर ये 240 है तो रेस्ट कितना बचा, 16, नहीं, पी में कितना बचा, 80 बचा, और एस में कितना बचा, 128 टोटल है, क्या गया, 84 बचा, ये हम निकाल रहे हैं, और ये 6 होगा ना, 96, ठीक है, ठीक है, सही हो गया। रिमेनिंग ये है, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेन टिकट सोल्ड बाय काउंटर पे एंड आर सोल्ड एट डिस्काउंट रेट ऑफ बुकिंग 4 सेकंड क्लास एंड 2 सेकंड क्लास। 4 सेकंड का मतलब 100, और 2 सेकंड क्लास मतलब नहीं, कितना है, स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास, 4 सेकंड क्लास की वैल्यू है 20, तो ये 80 होगा, और 2 सेकंड क्लास 40 होगा, ठीक है। Then find the ratio of total discount offered on booking all the seats from counter P to that counter S। ठीक है, तो रेशियो निकालना है, डिस्काउंट ऑफर ऑन बुकिंग ऑल द सीट्स फ्रॉम काउंटर पी टू काउंटर एस। तो इस ऊपर वाले का सम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ेंगे, वैसे इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। देखो पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सबसे पहले ना इसमें 00 आएगा, चलो पहले निकाल लो यार, 72,000 हो गया, और इधर कितना 64,000, 78,400 हो गया ऊपर पी की वैल्यू। एस की वैल्यू निकालो, 19,200, तो 23,040। अब यार रेशियो देखना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करो, 4, चार से फिर करो 4, 2 से करो, कितना हो गया 245,
कुछ मिला है ऐसा? हाँ ये है। तो इससे पता लग रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बड़ी है, उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपसे कैलकुलेशन कराएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ऐसा नहीं है कि, मगर ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं देंगे मेंस में। If 75% of the tickets sold by counter Q and 25% of the tickets sold by S are sold at the discount rate of booking 5 AC chair class seat and 4 second, ये आप खुद करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं कमेंट्स में डाल दूँगा, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 35 मिनट अभी हो चुका है और वीडियो मुझे करानी है। इनकेस ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो कमेंट्स में ज़रूर डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, ठीक है, तो मैं ज़रूर बता दूँगा वीडियो स्पेसिफिकली इसके लिए बना के। और कमेंट्स में ये भी बताइए अगर कोई और क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप मेंशन कर दीजिए उसमें। फ़िलहाल तो मैं डीआई करवा रहा हूँ, क्योंकि डीआई में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगली डीआई है 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है। एक डीआई, दो डीआई बची हैं। अच्छा 3 डीआई हैं अभी बची हुई। तो ऐसे करते हैं, इनको दूसरी वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस। वीडियो में कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये कंटेंट मिलता नहीं है यूट्यूब में सॉल्यूशन का, कि कोई कराता नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, आगे आने वाले जो भी डीआईज़ हैं इसमें मैं करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सर।